सुप्रभात बच्चों, आज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग कारक पढ़ रहे थे। कारक सूत्र, कारक ही नहीं कारक सूत्र, कारक के भेद हम पढ़ चुके थे जो 6 भेद होते हैं और 2 अतिरिक्त जिसे माना गया है। कर्ता कारक के मैं सूत्र बता रही थी। कर्ता कारक का 3 सूत्र मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसके अगले सूत्र की तरफ मैं चलती हूँ। कर्ता कारक यहाँ लिख देती हूँ। कर्ता, चौथा सूत्र होगा अव्यययोगे चौथा हमारा सूत्र है बच्चों अव्यययोगे प्रथमा। अव्यय के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। जहाँ जहाँ अव्यय का प्रयोग होगा वाक्य में वहाँ वहाँ प्रथमा विभक्ति होगी। अब हम अव्यय को पहचानेंगे कैसे? तो हम अव्यय का जो है एक लिस्ट है, अव्यय की एक संख्या है जिसको मैं आपको अव्यय की सूची में आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आप अव्यय की सूची याद कीजिएगा। उसमें बहुत सारे शब्द हैं, इति, तथा, शनैः शनैः, प्रतिदिन, सायं, बहुत सारे शब्द हैं। तो उसी में एक शब्द है इति। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? अव्यय योगे प्रथमा। सूत्र को ध्यान में रखना होगा। अव्यय के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ जहाँ अव्यय रहेगा उसके योग में जो शब्द रहेंगे उसमें प्रथमा विभक्ति होगा। जैसे इति भी अव्यय है तो रामः इति राजा अस्ति। रामः जो है वो राजा है, राम जो है वो राजा है। रामः इति राजा अस्ति। इति शब्द के योग में यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्लियर है बच्चों? इसको याद करना है। आगे हम बढ़ते हैं 5वें की तरफ। अगला जो हमारा सूत्र है, 5वां सूत्र जो है बच्चों, इसका नाम है अभिधेय मात्रे प्रथमा। आपके लिए नया शब्द आया होगा। संस्कृत में अभिधेय का मतलब होता है नाम, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम। जहाँ भी नाम का प्रयोग होगा अभिधेय का अर्थ नाम होता है संस्कृत भाषा में। जहाँ केवल नाम व्यक्त करना हो वहाँ प्रथमा विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण रामः, श्यामः, कृष्णः, मोहनः, सब नाम है। सीता, गीता, लता, सब में प्रथमा विभक्ति है। देवः मतलब देवता, देवताओं को देव से पुकारा जाता है, ये भी एक अभिधेय हो गया। गज, गज मीन्स हाथी, हाथियों को एक नाम से पुकारा जाता है संस्कृत में कि वो गज होता है। तो ये सब में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। 5वां सूत्र हमारा क्या कहता है बच्चों? अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय का अर्थ नाम होता है। जहाँ केवल नाम व्यक्त करना हो तो प्रथमा विभक्ति होती है। उदाहरण रामः, श्यामः, कृष्णः, मोहनः, रमा, सीता, गीता, लता, देवः, गजः इत्यादि। आगे हम बढ़ते हैं 6ठे सूत्र की तरफ। हमारा अगला सूत्र है बच्चों संबोधने प्रथमा। जहाँ संबोधन कारक हो, वैसे तो संस्कृत में संबोधन को कारक की दृष्टि से नहीं माना गया है, लेकिन चूँकि शब्द रूप है और संबोधन होता भी है तो उसका हम एक रूल है कि जहाँ संबोधन होगा, किसी को संबोधित करेंगे वाक्य में, जैसे हे राम, हे कृष्ण, हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, बहुत सारे शब्द हैं। या फिर ऋषि मुनि लोग कहते थे अपने ये को मतलब अपने जो शिष्य होते थे वत्स, तो ये सब संबोधन का प्रयोग होता है। तो जहाँ भी किसी भी वाक्य में हम संबोधन किया जाता है वहाँ संबोधने प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हे कृष्ण अत्र आगच्छ, हे कृष्ण यहाँ आओ, ये संबोधन का शब्द है। और जैसे होता है ना बालक शब्द का संबोधन कारक का ये जो विभक्ति होता है उसमें होता है हे राम, हे रामो, हे रामा। तो कृष्ण का भी हो जाएगा हे कृष्ण, हे कृष्णो, हे कृष्णा। तो कृष्ण तो यहाँ पर एक है, बहुत सारे कृष्ण है नहीं, तो एक वचन का प्रयोग हुआ। प्रथमा विभक्ति एक वचन। यहाँ क्या का प्रयोग हुआ है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। इस प्रकार बच्चों हम लोग कर्ता कारक के 6 सूत्र पढ़ें। अब हम लोग अगले क्लास में कारक का जो अगला पार्ट 3 आएगा, ये पार्ट 2 था, उसमें हम कर्म कारक के जितने भी सूत्र होते हैं उसको पढ़ेंगे। वैसे तो अनुवाद एकदम सरल है, सीधा सीधा बनता है,
जहाँ ने का प्रयोग होता है वहाँ प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, जहाँ कर्म कारक का जहाँ कर्म होता है वहाँ द्वितीया लगाते हैं, जहाँ किसी के द्वारा काम किया जाता है वहाँ तृतीया लगा देते हैं, जहाँ जिसके लिए काम होता है उसमें चतुर्थी लगाते हैं, जहाँ जुदाई का बोध होता है सी अर्थ होता है वहाँ पंचमी लगाते हैं, संबंध किसी का मेरी कलम मेरा भाई इस तरह का शब्द होता है तो हम लोग षष्ठी लगाते हैं। कहीं आधार होता है जैसे मेज पर पुस्तक है, नदी में मछली है, इस तरह का बात आता है तो हम सप्तमी लगाते हैं। और जहाँ पर संबोधन का बात करते हैं वहाँ पर हम लोग प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन इन सब के अलावा ये तो सामान्य नियम हुआ, कुछ नियम के अनुसार विभक्ति का प्रयोग बदल जाता है। ये तो अभी तक हम प्रथमा विभक्ति पढ़ रहे थे, लेकिन कहीं कहीं पर जब हम पढ़ेंगे तो होना चाहिए द्वितीया लेकिन हो जाता है तृतीया। तो इस तरह का बात क्यों होता है, कुछ रूल से होता है। जिस तरह मैथ में सूत्र होते हैं उसी तरह संस्कृत में भी सूत्र हैं, नियम है। तो उन नियमों को धीरे धीरे हमें जानना जरूरी है, तभी हम अनुवाद अच्छा से बना पाएंगे। इसलिए इसको पढ़ कर रखिएगा बच्चों। हमारा अगला जो पार्ट 3 वीडियो आएगा उसको देखने से पहले ये पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, अगले क्लास में मिलते हैं।